नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने एक नई कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी है गरीब लकड़हारा और जल परी की। नदी किनारे बसा एक गांव, जिसमें दीनू अपनी पत्नी राधा और बेटी मुनिया के साथ रहता था। आमदनी के नाम पर दीनू के पास सिर्फ एक भैंस थी। दीनू रोज भैंस का दूध निकालकर और उसे बाजार में बेचकर अपने घर का खर्च चलाता था। सिर्फ यह भैंस का दूध ही उसकी आमदनी का जरिया था। दीनू का परिवार जैसे तैसे अपनी गुजर बसर कर रहा था, लेकिन एक दिन दीनू की भैंस अचानक बीमार हो गई और उसके परिवार ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी भैंस को बचा नहीं पाए। अब वो सब बहुत दुखी थे। अब दीनू के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं था, लेकिन उसे अपने परिवार का भरण पोषण तो करना ही था। तब उसने कुल्हाड़ी उठाई और निकल पड़ा जंगल में लकड़ियाँ काटने। दीनू को अपनी पत्नी और अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही थी। वह उसकी भैंस के मर जाने से बहुत दुखी था। वह सोच रहा था कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वह लकड़ियाँ काट कर और उसका गट्ठर बनाकर वापस चल पड़ता है। दीनू शुरू से ही मछलियों को दाना डालता था। जब वह भैंस का दूध बेचता था तब भी और अब भी। आओ मेरी मछलियों दाना खा लो। मेरी मछलियों मुझे माफ कर देना। आज मैं तुम्हें भरपेट नहीं खिला पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जितना दाना था उतना मैं ले आया हूँ। उस तालाब के अंदर एक जल परी रहती थी। वह हमेशा दीनू को मछलियों को दाना डालते हुए देखती थी, लेकिन आज जब उसने दीनू का उदास चेहरा देखा तो उससे रहा नहीं गया। आज वह दीनू से मिलना चाहती थी। दीनू उदास मन से वापस जा ही रहा था कि तभी उसके सामने जल परी आ जाती है। दीनू एकदम से चौंक जाता है। अरे जल परी, मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। दीनू, मैं एक जल परी हूँ। मैं तुम्हें रोज देखती थी जब तुम मेरी मछलियों को दाना डालते थे। दीनू, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। जल परी ने अपनी जादुई शक्तियों से दीनू के बारे में सब कुछ जान लिया था। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ दीनू। और फिर जल परी वहाँ से चली जाती है। दीनू जल्दी जल्दी घर आता है। राधा और राधा, कहाँ हो तुम? आ रही हूँ। राधा, तुम्हें पता है मेरे साथ आज क्या हुआ? और फिर दीनू ने राधा को सारी बात बताई और वो मोहरों की थैली भी दिखाई। राधा यह सब सुनकर अचंभित सी हो जाती है, लेकिन अपनी खुशी में दोनों भूल गए कि बाहर खड़े पड़ोसी उनकी बात सुन रहे हैं। अरे वाह 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 जल परी, इस जल परी से तो हमें भी मिलना ही होगा। दीनू नई भैंस ले आता है। राधा, ओ राधा, कहाँ हो तुम? आ रही हूँ। राधा, मैं नई भैंस ले आया हूँ। हमारा काम फिर से चल जाएगा। बाकी की मोहरे मैं जलपरी को वापस कर देता हूँ। दीनू अपनी धुन में आगे चलता है, लेकिन उसे पता नहीं कि उसके दोनों पड़ोसी उसका पीछा कर रहे हैं। दीनू आज बहुत खुश था। जलपरी, बाहर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। मेरा आपसे निवेदन है, कृपया आप एक बार और मुझसे मिल लीजिए। हाँ, कहो दीनू, तुमने मुझे कैसे याद किया? जलपरी जी, आपने जो मोहरे मुझे दी थी उनसे मैं अपनी नई भैंस ले आया हूँ और बाकी की मोहरे में आपको वापस लौटाने आया हूँ। मैं भला इतनी मोहरों का क्या करूँगा? दीनू, तुम बड़े भोले हो। तुम ये सारी मोहरे भी रख सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। ये सब मोहरे तुम्हारी ही है दीनू। जल परी और दीनू बात ही कर रहे थे कि तभी हमारे होते हुए हम किसी को मोहरे कैसे रखने दे सकते हैं?
और वे दोनों दीनू और जलपरी को पकड़ लेते हैं। वो मोहरे तो हम ही लेंगे, और जलपरी तुम तो हमारा खजाना हो, तुम अब जिंदगी भर हमारे साथ ही रहोगी। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जलपरी के पास जादुई शक्तियाँ थी। अरे यह क्या हुआ, हमारे हाथ कैसे बंध गए? हमें बहुत दर्द हो रहा है, हमें छोड़ दो जलपरी। दीनू हमें माफ कर दो, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, हम वादा करते हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा करोगे। तुम दोनों मेरे पड़ोसी हो, ऐसा सोचकर भी मुझे घिन आती है। तुमने ये अच्छा नहीं किया। हमें माफ कर दो दीनू, हमें माफ कर दो जलपरी, हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम वचन देते हैं, इन्हें माफ कर दीजिए जलपरी जी, यह अब ऐसा नहीं करेंगे। यह मेरे पड़ोसी, इस नाते में भी इन्हें माफ कर रहा हूँ। ठीक है दीनू, अगर तुम बोलते हो तो मैं इन्हें माफ कर देती हूँ। इतना कहकर जलपरी वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में बताइए।